सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल के हालात बेहद खतरनाक हैं, खराब हैं, बौखलाहट में हैं और डर में हैं। प्रूफ के साथ आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरह से इजराइल का वॉर मिनिस्टर, युद्ध मंत्री इस वक्त पैखाना कर रहा है, अपने ही पैंट में चिरक रहा है, दस्त लगे हुए हैं उसको। पूरे प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं और आपको पूरे हालात इस वक्त बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। विद प्रूफ रिपोर्ट को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको बड़े बड़े मैं लगा के दिखाता हूं हर वीडियो में, वो इसलिए ताकि आप फर्जी अकाउंट से बचें। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और पता नहीं कहां कहां टेलीग्राम पे नकली पेजेस बने हुए हैं, उनसे बचिए। हर वीडियो के अंदर डिटेल होता है, ये उस पर आइए। यही हमारा ओरिजिनल अकाउंट है, इसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं है। दूसरी बात, हमारी कोई टीम नहीं है। अगर कोई ये कह के बात करे कि हम रजाग्राफी के टीम मेंबर हैं, हम रजाग्राफी के एडमिन हैं, ये हैं वो हैं, तो भैया वन मैन आर्मी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, कोई साथी नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हिम्मत देने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, सिवाय तिलावत कुरान के और सिवाय नमाज के। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि किसी भी धोखे में मत पड़िएगा और मेहरबानी करके कम से कम कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लाइव आने के लिए एक दूसरा चैनल है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, वहां पर आप आके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और मैं अब यहां पर भी आपको लगा के बता रहा हूं कि प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव आऊं तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, खबर आप जान लीजिए बहुत बड़ी। दोस्तों, खबर यह है कि जब से ये जंग रुकी है, जब से ये 11 दिन वाली ये जंग रुकी है, उसके बाद से लगातार जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में, हर जगह, मतलब जहां जहां फिलिस्तीनी मौजूद हैं वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। आपको अच्छे से पता होगा, तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। अब इजराइल से भी ये मांग उठी कि जब उधर प्रदर्शन हो रहे हैं तो हम भी फ्लैग मार्च निकालेंगे, यानी अपने इजराइल का झंडा निकालकर फ्लैग मार्च करेंगे। और फ्लैग मार्च में होता ही यही है कि ये हथियारों से लैस होते हैं और फिर जहां भी कोई फिलिस्तीनी दिख जाता है उसको मार देते हैं। तो इसकी ये डिमांड कर रहे थे कि अगर फिलिस्तीन में प्रदर्शन हो रहा है तो इजराइल क्यों नहीं कर रहा है प्रदर्शन। दोस्तों, इस पर पूर्व इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहोद बारक ने कहा है कि जो फ्लैग मार्च का कदम है ये एक और कदम होगा खतरे की तरफ, हिंसा की तरफ। ये हिंसा भड़काने का एक प्रयास है, एक कोशिश होगी और ये सिचुएशन को और खराब कर देगा। यानी आप समझ लीजिए, इजराइल का जो पुराना प्रधानमंत्री है उसको भी इस बात का डर है कि कहीं हमारा अस्तित्व ही, हमारा नामो निशानी न मिट जाए। अब इसी बीच में आपको यहया सिनवार की तरफ ले चलता हूं, जो कि हमास के प्रवक्ता, लीडर हैं, कमांडर हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी यानी एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, जिनमें से हम कुछ मेन बातें आपको बताएंगे। और उनके बयान पर पूरी दुनिया की, या पूरी दुनिया से ज्यादा इजराइल की नजर थी, जिसके बयान के बाद, यानी जिस बयान के बाद इजराइल के ऐसे पसीने छूट रहे हैं कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कम बहुत पसीना न जा रहा हो। दोस्तों, यहया अल सिनवार ने जो सबसे बड़ी बात कही अपनी स्पीच में, उन्होंने कहा कि अब जो दूसरी जंग होगी, दूसरी बड़ी जंग होगी, वो पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर ही बदल के रख डालेगी। यानी अब इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अब जंग होती है तो इसमें ईरान भी कूद सकता है, लेबनान पहले ही बोल चुका है, यमन भी ऐलान कर चुका है हमास की मदद करने के लिए। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं, जॉर्डन भी पूरी तरह से किसके साथ है? हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। कल जॉर्डन ने बड़ा काम किया। कल जॉर्डन ने क्या किया? अपने पूरे इलाके, पूरे मुल्क की लाइट को काट दिया, यानी बंद कर दिया। क्यों? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रिपोर्ट्स को देखा करो भाई। जो जानकारी मैं निकालता हूं, खासकर इजराइल और फिलिस्तीन की, बहुत मेहनत से और बहुत पुख्ता जानकारी निकालता हूं। आप सुनिए नई बात क्या है और बच्चों को भी समझाइए और दिखाइए वीडियो। मेन बात यह है कि बिजली, जो बिजली है वो जॉर्डन को कौन देता है? इजराइल। जी हां, इजराइल जॉर्डन को बिजली देता है। तो बिजली का बहिष्कार किया था, बाइकआउट किया था कि हम बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी और इसको नुकसान हम पहुंचाएंगे। इसी वजह से काफी बड़ा झटका
इजराइल को लगा है। इस बात से यह भी क्लियर हो गया है कि अब कौन कौन से मुल्क गाजा और हमास और फिलिस्तीन के साथ होंगे इस जंग में। यहिया अल-सिनवार ने यह भी कहा कि हमारी जीत इस प्रकार हुई है क्योंकि इनका इजराइल का मकसद यह था कि मस्जिद अल-अक्सा को दो पार्ट में कर दो, बिल्कुल कि आधी तुम्हारी है आधी हमारी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया और ना हम ऐसा होने देंगे, यही हमारी बड़ी जीत है। आगे इन्होंने कहा कि अरब शासकों ने जिन जिन अरब देशों ने इनके साथ नॉर्मलाइजेशन किया, उसी की वजह से इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम मस्जिद अल-अक्सा के खिलाफ उठाया। दोस्तों, यहिया अल-सिनवार ने कहा कि 3 बड़ी बातें हैं जो हमने उनको प्रूफ कर दी हैं। पहली बात यह है कि उनको यह पता चल चुका है, हमने ये साबित कर दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी ताकत लगा लो, हम फिलिस्तीन और गाजा के लोग मस्जिद अल-अक्सा को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरी जो चीज उनको पता चली है और एहसास हुआ है वो झूठ, वो एक नकली दुनिया से बाहर निकल आए हैं। उनको ये लगता था कि सारे अरब देश हमारे साथ हैं, लेकिन हुआ ऐसा कि जॉर्डन और लेबनान की तरफ से जब जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुआ तो इससे उनको पता चल गया कि हमें जॉर्डन और लेबनान की तरफ से भी खतरा है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि हमने फिलिस्तीन, गाजा, हमास, ये जितने भी अलग अलग जगह के जो ग्रुप हैं, फाइटर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, लोग हैं, पार्टियां हैं, सबको हमने यूनाइट कर दिया है। बड़ी बात यहिया अल-सिनवार ने यह कह दी जिससे बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो अभी छोटी जंग थी, जिस छोटी जंग में हमने तेल अवीव का बुरा हाल कर दिया। जी हां, तेल अवीव सबसे बड़ा शहर इजराइल का, उसका इतना बुरा हाल कर दिया। सोच के देखिए कि अब अगली जंग में हम इजराइल का क्या हाल करेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ी और आखिरी यहिया अल-सिनवार की धमकी वो ये है, उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद अल-अक्सा की तरफ इन्होंने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम इनके शहरों के ऊपर और इनके सरों के ऊपर आग की बौछार कर देंगे। जिसके बाद इजराइल के मीडिया और इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। लोग भय में हैं, खौफ में हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर एक बार फिर से हो रहे हैं और हमास और गाजा की हिम्मत टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इसके बाद जब इतनी खुली खुली धमकी यहिया अल-सिनवार की तरफ से मिली और उनको जब पता चल गया कि इधर तो भैया पूरी जंग की तैयारी है और हमारे आयरन डोम खाली हैं, हम अभी अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि $1 बिलियन हमको दे दे, उधर से कई पार्टियां अमेरिका के खिलाफ हो गई हैं, पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। ऐसे में जब यहिया अल-सिनवार की एक बड़ी धमकी मिली है दोबारा से जंग की, तो ऐसे में अभी जो वॉर मिनिस्टर हैं इजराइल के, अभी वॉर मिनिस्टर जो है उसने पैंट में ही चिरक दिया। इतना खौफ खा गया कि उसने सैटरडे को यह कहा कि भाई ये थर्सडे को तुम फ्लैग मार्च निकालने वाले हो, इससे जान लेना कि फिर एक बार तुम मौत के मुंह में चले जाओगे, हालात खराब हो जाएंगे, जंग के हालात बन जाएंगे, वायलेंस शुरू हो जाएगा, हिंसा शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो आपकी हालत होगी और उसके बाद जो देश की हालत होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये ट्वीट देख लीजिए। ये है इजराइल का वॉर मिनिस्टर बेनी गैंट्स। इनकी टट्टी खा रहे थे वो टट्टी खोर। ससुरो तुम हो मनहूस बे, तुम्हारा बाप भी मनहूस, जिसके साथ खड़े हो जाते हो बेचारा मर ही जाता है, तबाह हो जाता है, मुंह से हगना शुरू कर देता है तुम्हारी तरह। अब दोस्तों बात ये हो गई, वॉर मिनिस्टर ने इतनी बात कह दी, इतनी बड़ी बात। अब भैया जब वॉर मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी तो पूरा दिन हेब्रू मीडिया में यानी इजराइल की मीडिया में ये आग की तरह बात फैल गई और जबरदस्त तरीके से डिबेट होती रही, खबरें चलती रही और एक बड़ा धड़ल्ला था, एक बड़ा ग्रुप है वो जो है वो इन्हीं के खिलाफ हो गया कि यार तुम तो डर गए यार, हम तो तुम्हें बड़ी हिम्मत वाले मानते थे, तुम कैसे वॉर मिनिस्टर हो। आप सोच के देखिए, आप और हम क्या देश की हालत समझेंगे कि भई हमारे देश की सेना पे क्या है, उस वक्त क्या हालात है। असली हालात तो वॉर मिनिस्टर जानता है ना कि आयरन डोम खाली हैं, हमारे पास मिसाइलें कमज़ोर हैं, सामने वाले के पास मिसाइलें ख़तरनाक हैं, पावर ज़्यादा है। अब वो समझ रहा है वॉर मिनिस्टर, ये नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब 100% ये है कि इजराइल की हालत बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों इतना ही नहीं, आखिरी बात जान लीजिए, इजराइल के वॉर मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी नेता हैं सब पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करें और कहें कि वायलेंस से, मारधाड़ से बचें। और लगता है कि हमने पिछली अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, हमें सीखना होगा और हमें इन सब हरकतों से बचना होगा।
अब दोस्तों इजराइल दो टुकड़े में बढ़ गया है। एक कह रहा है कि हम थर्सडे को फ्लैग मार्च निकालेंगे, एक कह रहा है ठीक है भैया हम नहीं करेंगे। और जो फ्लैग मार्च निकालने वाला है उसको भी पता है कि हम पैंट में थोड़ा सा टट्टी निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद नाक की बात है, ईगो की बात है, तो फ्लैग मार्च निकालेंगे। हालांकि वहां की गवर्नमेंट मना कर रही है, भाई ऐसा मत करो, हमारे आयरन डोम खाली है। संडे को पूरा दिन इजराइल की मीडिया में यही चलता रहा कि किसी भी तरह से जल्दी हमें अपने आयरन डोम को भरना होगा। दूसरी तरफ हमास ने यह ऐलान जंग कर दिया है कि अगर थर्सडे को कुछ हरकत होती है तो थर्सडे को हम और हमारे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों यह थी सबसे बड़ी, सबसे घातक और सबसे लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि हमारी इस मेहनत को आप मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, दुआएं देंगे और इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।